नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा ज्ञान चैनल पर। और आपको बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आयुर्वेदा ज्ञान ऑफिशियल पर आपको मिलता है अलग अलग प्लांट्स और आयुर्वेद संबंधी विशेष जानकारियाँ। इसमें हमने अभी तक जो है 3 प्लांट डिस्कस कर लिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। इसमें अब चौथा प्लांट है कुष्मांड। ये भी एक मेथ प्लांट है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग प्लांट है। इसका आयुर्वेदीय प्रयोग और गुण हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसका वर्ग है बल्ली फल। इसका कुल है कोसात्की। लैटिन नेम बेनिनकासा स्पीडा। फैमिली कुकुरबिटेसी। इंग्लिश नेम वाइट गॉड मेलॉन। इसके पर्याय देखते हैं कुछ। जो इम्पोर्टेंट पर्याय है मैंने वही लिखने की कोशिश की है। सबसे पहला है कुष्मांड। कु नास्ति उष्मा अंडेशु बीजेशु यस्य स। इसका मतलब है जिसके बीज में उष्णता न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुष्मांड। इसको दूसरा पर्याय है इसका पुष्प फल। पुष्प के साथ इसका फल लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प फल। इसका फल बड़े आकार का होता है, इसलिए तीसरा पर्याय है बृहत फल। बल्ली फल लता जाति का फल होता है, इसीलिए इसको बल्ली फल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको पेठा, रक्षा, भतुआ के नाम से जानते हैं। पंजाबी में पेठा कहते हैं, बंगाली में कुमड़ा, मराठी में कोहला या कोला, गुजराती में भरू, मलयालम में कुंपलम, तेलुगु में गुम्बडी। इसकी जो लता होती है वो एक वर्ष तक रहती है, यानी बरसाई होती है। पत्र 4 से 6 इंच व्यास का होता है, गहरे हृदय आकार का या कोणीय खंडों से युक्त होता है। पत्र वृंत 1 से 3 इंच लंबा और नीचे की ओर चौड़ी होती है। पुष्प 2 इंच व्यास का, पित्त वर्ण, एकल और अक्षीय निकलता है। पुष्प एक लिंगी होता है, यानी कि मेल और फीमेल जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका फल बड़े आकार का होता है और फल मज्जा जो है श्वेत होता है। इसके बीज चपटे और श्वेत वर्ण के होते हैं। शीत ऋतु में इसका फल और फूल लगता है। देखिए, यह है कुष्मांड का फल। देखने में कॉमनली जो है आपने देखा होगा कि ये मिलता है आसपास के एरिया में, देखने को मिलता है ये। इसका पेठा बढ़िया बनता है हमारे यहाँ। ये बीज है इसका। कुष्मांड का फूल जो होता है ये ऐसे होता है, देखिए, कोहड़े के फूल के समान होता है, कुम्हेरा जिसको बोलते हैं। इसके पत्र देखिए, ये हृदयकार है, देखिए हृदयकार है और इसमें कोण है, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन इसमें श्वेतसार होता है, बीज में स्थिर तैल होता है। कुकुरबिटीन नामक इसमें केमिकल मिलता है। मायोसिन भी मिलता है इसमें। कुछ आयुर्वेदीय गुण देख लेते हैं। रस मधुर होता है, गुण लघु और स्निग्ध होता है, वीर्य शीत होता है, विपाक मधुर होता है, प्रभाव मेद्य होता है। पक्व कुष्मांड जो होता है वो क्षारीय और लघु होता है। देखिए, ये पक्व कुष्मांड है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्षारीय और लघु होता है। इसका देखिए, जब रस मधुर होता है तो उसका वीर्य हमेशा शीत होगा और विपाक भी मधुर होगा, ठीक। और गुण जो है, गुण अगर लघु और स्निग्ध है, ठीक है। और ये तो पहले ही बताया, प्रभाव जो है मेद्य होता है। ये इंटेलेक्ट प्रमोटिंग प्लांट है एक तरह का। दोषकर्म। दोषकर्म में मधुर और स्निग्ध होने की वजह से वात का शमन करता है, मधुर और शीत होने की वजह से पित्त का शमन करता है। जो पक्व कुष्मांड है वो सर्वदोष को नाश करने वाला होता है। तो एक चीज़ और है, देखिए, पक्व कुष्मांड क्षारीय और लघु होता है और ये पक्व कुष्मांड सर्वदोषहर होता है। आगे भी अभी ध्यान रखिए, पक्व कुष्मांड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आएगा। इसका बाह्य लेप कर संताप, हर और दाह का प्रशमन करता है। इसके शरीर पर जो है फल मज्जा का लेप करते हैं और जिसकी वजह से ये क्या करता है कि जैसे बुखार है, संताप है,
जलन हो रही है कहीं पे, है ना, तो वहाँ पे इसका बाह्य प्रयोग करते हैं, इसको वहाँ पे लेप लगाते हैं, फल मज्जा का लेप लगाते हैं। इसका अभ्यंतर प्रयोग नाड़ी व संस्थान पर इसका प्रयोग है। यह नाड़ी में जो है बलदायक होता है नाड़ी के लिए, मेद और निद्राजनक तो होता ही है। पाचन संस्थान, अनुलोमन तथा तीसरा निग्रह होता है। इसका बीज जो होता है ये कृमिघ्न होता है। देखिए ये जो बीज है इसकी हम अभी आगे चल के इसका जब प्रयोग बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कितनी मात्रा में इसकी बीज दी जाती है और कौन से कृमि को नष्ट करता है। रक्तवा संस्थान, रक्तवा संस्थान में यह हृदय होता है, रक्तपित्त सामक होता है और शोणित स्थापक होता है। ये श्वसन संस्थान, श्वसन संस्थान पर ये क्षयनाशक होता है। मूत्र संस्थान पर ये पक्व कुष्मांड बस्ती का शोधन, देखिए फिर से आया, पक्व कुष्मांड जो है ये बस्ती का शोधन करता है। अभी जो बताया था हमने, जो पक्व कुष्मांड होता है वो सर्वदोषर होता है, और फिर बताया था पक्व कुष्मांड क्षारीय और लघु होता है। ठीक है, पक्व कुष्मांड यहाँ पे बस्ती का शोधन करता है। प्रजनन व संस्थान पर यह शुक्र का वर्धन करता है। देखिए जब इसका रस मधुर है, विपाक मधुर है, वीर्य शीत है, तो जाहिर सी बात है ये शुक्र का वर्धन करता है। प्रयोग, इसका दोष कौन कौन के दोष पर इसका प्रयोग करते हैं, तो मेनली वात और पित्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पक्व कुष्मांड सभी दोषों को नाश करने वाला होता है। ये संस्थानिक प्रयोग, संस्थानिक प्रयोग में सबसे पहले बाह्य, जैसे अभी बताया था हमने कि ये दाह का प्रशमन करता है, यानी कि इसका जो फल मज्जा है उसको जहाँ जहाँ मान लीजिए कहीं पे जलन हो रही है, अग्निदग्ध है, ठीक है, तो उसका जो है उस पर हम लोग फल मज्जा और पत्र स्वरस दोनों लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, लेप कर देते हैं। इससे अग्निदग्ध में या दाह है तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। वात पित्त विकार में बीज तेल का सिर पर धारण किया जाता है। देखिए यहाँ पे वात पित्त का शमन करता है, और देखिए यहाँ पे वात पित्त विकार में बीज तेल का सिर पे धारण करते हैं। अभ्यंतर प्रयोग, नाड़ी रोग में जैसे उन्माद, मस्तिष्क दौर्बल्य और किसी की स्मृति नाश हो गई है तो इसको जो है हम लोग, और देखिए मानस रोगों में पक्व कुष्मांड, फिर से आया पक्व कुष्मांड, तो ये पक्व कुष्मांड जो है ये इंपॉर्टेंट है। पक्व कुष्मांड जो है विशेष लाभकारी होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, पक्व कुष्मांड जो है विशेष लाभकारी है मानस रोग में। पक्व कुष्मांड जो है बस्ती का शोधन करता है, बस्ती शोधक है। पक्व कुष्मांड सभी दोषों को नाश करने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए पाचन संस्थान, पाचन व संस्थान पर यह अनुलोमन, विबंध, उदर रोग और तृष्णा निग्रह में दिया जाता है। अब देखिए ये जब पाचन व संस्थान पे क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। मान लीजिए किसी की अनुलोमन, जैसे कि वॉशरूम जो है ठीक से नहीं निकल पा रहा है, एक बार में नहीं निकल रहा है, तो ये अनुलोमन का भी काम करता है। और तृष्णा निग्रह, जैसे कि किसी को प्यास लगी है और रस इसका मधुर है, शीत है इसका वीर्य और इसका विपाक भी मधुर है, तो तृष्णा अगर किसी को है तो उसमें इसको दिया जा सकता है। टेप, देखिए यहाँ जो है जो बीज कल्क है 20 से 40 ग्राम है, उससे विरेचन करवाते हैं। तो ये जो टेप वर्म है, अगर खास करके बच्चों के पेट में होता है ये टेप वर्म, ये टेप वर्म को क्या करता है, नष्ट करता है, विरेचन के साथ बाहर निकल जाता है। बीज तेल 10 से 20 ml इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान, क्षय, राजक्षमा, खांसी, ज्वर, दाह, मुंह से खून आना, ये सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखिए जब मुंह से खून आने की बात हो रही तो यानी कि ऊर्ध्व रक्तपित्त की बात हो रही है। मूत्र व संस्थान, फल मज्जा और बीज का प्रयोग मूत्र, क्रीच, मूत्राघात और अस्मरी में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मूत्र, फल मज्जा और बीज का
ठीक है। फल, मज्जा और बीज का इसका प्रयोग करते हैं मूत्रवा संस्थान पर, जिसमें मूत्रकृच, मूत्राघात और अस्मरी रोग ठीक होता है। प्रजनन संस्थान शुक्र दौर्बल्य नाशक होता है। ठीक है, शुक्र वर्धन करेगा तो शुक्र का दौर्बल्य का नाश हो जाएगा। त्वचा और तापक्रम में मान लीजिए किसी का बुखार है और उसमें बुखार है तो एक तो फल मज्जा का लेप बताया था अभी कुछ देर पहले कि फल मज्जा को क्या करते हैं कि उस पीस और पत्र स्वरस को पीस करके उस पर लगाया जाता है, जिससे दाह और ये संताप जो है दूर हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो फल मज्जा और पत्र स्वरस नहीं है तो आप उसका बीज लेकर के उसको पीस लीजिए और पीस करके ठंडाई के रूप में उसको पीने के लिए दीजिए, तो जो भी उसे ज्वर है, बुखार है, जो भी है वो दूर हो जाएगा। गर्मी में इसका फल का औले या मुरब्बा लोग खाते ही हैं। इस फल का जो स्वरस होता है वो पारद विष को नष्ट करता है। इसका फल का स्वरस है वो पारद विष को नष्ट करता है। प्रयोजांग इसके फल, बीज तैल इसके प्रयोग होते हैं। देखिए मात्रा, फल की मात्रा 10 से 20 ग्राम, बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, बीज तैल 5 से 10 ml। विशिष्ट योग कुष्मांड खंड, कुष्मांड गुण कल्याणक, कुष्मांड घृत इसका प्रयोग करते हैं। कुछ रेफरेंसेज हैं, जैसे राजनिघंटु में ये रेफरेंस देखने को मिलता है जहाँ पे बताया गया है उन्होंने कि मूत्राघात हरम प्रमेह समनम कृच अस्मरी च छेदनम बीन मूत्र ग्लपनम तृष्ण अर्ति समनम जीर्ण अंग पुष्टि प्रदम वृष स्वादो उत्तरम त्वच आरोचक हरम बल्यम च पिता पहम कुष्मांडे प्रवण बदंती बीजो बल्ली फल्लानाम पुनः। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि मूत्राघात, प्रमेह, कृच्छ अस्मरी यानी मूत्रकृच, अस्मरी, ठीक है, बीन मूत्र है, तृष्णा है, अरति है, जीर्ण ज्वर है, वृष भी होता है ये, स्वादु उत्तरम यानी मधुर होता है, त्वचा अरोचक हरम, ठीक है, यानी कि अरुचि को दूर करता है ये, ठीक है, पित्त को नष्ट करता है, बल्य को प्रदान करता है। तो इसमें कुष्मांड क्या है, प्रवर है, और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, यहाँ पे बल्ली फल के नाम से जानते हैं। ये राजनिघंटु का है। यहाँ पे देखिए यह भाव प्रकाश ने भी यहाँ पे ये किया है, कुष्मांडम भ्रमणम वृश्यम गुरु पिता, ठीक है। तो ये जो है भाव प्रकाश ने यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने भी स्वादु बताया है, दीपन बताया है, लघु बताया है, ठीक है, बस्ती शुद्धिकरण के लिए बताया है, सर्वरोग हर बताया है ये, ठीक है। उसी तरह से सुश्रुत ने भी बताया, सुसूत्र 27 में, चरक सूत्र, सॉरी ये चरक सूत्र है, चरक सूत्र 27 में उन्होंने बताया है कि पक कुष्मांड जो होता है मधुर, अम्ल और लघु होता है, ठीक है, और श्रेष्ठ मूत्र पुरिश्च सर्वदोष निर्वरणम, इन्होंने भी सभी दोषों को नाश करने वाला बताया है, और भाव प्रकाश ने भी सभी दोषों को नाश करने वाला बताया है। उसी तरह से सुश्रुत ने भी बताया है पित्त को नाश करने वाला होता है, मेद्य होता है, कफ को हरण करने वाला होता है, बस्ती शोधन इन्होंने बताया है, और सर्वदोष हर इन्होंने भी बताया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नए प्लांट को लेकर के फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक हमें सुनने के लिए, और इस जानकारी को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।